अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ मी शफ़ात अली। ख़वातीन और हज़रात, PSL 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, कोयटा ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया। विल स्मिथ ने जो विकेट के चारों तरफ खेला, 97 रन्स बनाए, एहसन उनका साथ देते रहे। लग रहा था कि यही जोड़ी जो है वो आखिर तक जाएगी, बट हुआ क्या? हुआ ये कि जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बारी आई तो 60 बॉलों में 110 रन रह गए थे और फिर अचानक कुछ हुआ और शोएब मलिक ने काला पट्टा बांध दिया। और जब शोएब मलिक सर पे काला पट्टा बांध लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो होता है जो कल शोएब मलिक ने किया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे और आपके जाने माने पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, हमारे और आपके दिलबर जान जनाब साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, शाहिद खान अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हो आप? खैरियत से हो? लाला, मैंने इतना बड़ा आपका इंट्रो कराया, उसके जवाब में आप इतने ठंडे होके बोल रहे हैं। खुदा न खास्ता कहीं कोविड ने कोई अपना काम दिखाना तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कब वापस होटल जाऊँ और एंड देन टीम को ज्वाइन करूँ। आज बहुत मिस किया मैंने टीम को, और इसलिए यार कि क्योंकि एक PSL हमारा एक इवेंट और मेरा वैसे भी आखिरी सीजन है और काफ़ी तगड़ी प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग वगैरह हुई थी। तो शुरू में ग्रोइंग प्रॉब्लम हुई, देन फिर फैमिली को इशू था, फिर लोअर बैक इंजरी एंड देन फिर कोविड। तो आई एम पॉजिटिव, इंशाल्लाह जल्द से जल्द टीम को ज्वाइन करूंगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप मिस कर रहे थे तो बिल्कुल वो बनता भी है, क्योंकि आज हमने कल भी जो विकेट थी, पहले मैच में जो विकेट थी हमने वो भी देखी, फिर जो विकेट थी कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में, व्हिच बाय द वे वुड बी प्रॉब्ली द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वी सी दिस विकेट। उस विकेट पे भी हमने देखा कि स्पिनर्स जो हैं उनको खेलने में दुश्वारी हो रही थी। तो आपका तो दिल ललचा रहा होगा कि यार मैं भी होता तो मैं भी ये पकड़ के मैंने जो है यहाँ पे गुंगलियां मारनी थी और मैंने भी यहाँ पे जो है ना चेंज ऑफ पेस देने थे। कुछ करते आप भी? अगर आप कल के मैच को देखो, पिच को और आज में फर्क था। आज पिच बहुत अच्छा था, आज ज्यादा अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था। स्पिनर देखिए, कोई भी बॉलर्स हो, इस तरह की पिचेस के ऊपर मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आप बैट बॉल दोगे तो बैट्समैन नहीं छोड़ेगा आपको। बैटिंग में हमने 15 से 20 रन, जिस तरह हम चल रहे थे 15 से 20 रन हमने कम किए हैं, और बॉलिंग में मेरे ख्याल में नवाज के साथ किसी को साथ देना चाहिए था। अच्छा लाला, एक परसेप्शन है, मैं चूंकि सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था तो एक सोशल मीडिया पे परसेप्शन ये चल रहा है कि शायद इट वाज नॉट अबाउट द बॉलिंग लाइनअप, इट वाज अबाउट द चॉइस ऑफ बॉलर्स। जिस तरह से बॉलर्स यूज किए गए, स्पेशली फॉकनर के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका सेकंड लास्ट ओवर नहीं बनता था। व्हाट डू यू थिंक? नहीं बनता था, बिल्कुल बनता था। काफी एक्सपीरियंस बॉलर है वो, वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं उसके पास, यॉर्कर, स्लो वन बहुत अच्छा है उसका। लेकिन बात वही है कि शोएब मलिक बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आया। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, सारी लीग्स में बहुत टॉप परफॉर्मेंसेस देता है शोएब मलिक। एब्सोल्युटली एग्रीड लाला, एब्सोल्युटली एग्रीड। 5 मैचेस तक मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखेंगे कि वो थोड़ा सा शायद शेकी रहे इस हवाले से, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं उनका कुछ मसला है। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं, कुछ ने आना है, कुछ के टूर्नामेंट चल रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 5 मैचेस के बाद क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स लेवल अप हो जाएगी? देखिए, जितनी भी टीम है, सारे ज्यादातर टीमों के प्लेयर्स के इशू है। जैसे अभी आज पेशावर का था, वहाब रियाज था, हसन अली थे, वो भी बाहर थे। उससे पहले कराची के मैच में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम नहीं थे टीम में। तो जैसे जैसे मोमेंटम बिल्ड होता रहेगा, चीजें डिफरेंट नजर आएंगी और तगड़ी क्रिकेट हो जाएगी जब सारे प्लेयर होंगे। चलें, PSL की तो हमने बात कर ली लाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फाउंडेशन। बल्कि आपसे भी ज्यादा जरूरी आपकी फाउंडेशन है। देखिए, मेरा पहले फाउंडेशन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जहाँ पे मीडिया नहीं होती, जहाँ की कवरेज नहीं की जाती, तो मैं उन एरियाज तक पहुंचना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। आपके शहर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सारे शहरों के अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। अब सोचे कि पानी अल्लाह की एक नेमत है,
अगर उस पानी के लिए भी बच्चे 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल जाके वहां से एक मटका पानी लेके आते हैं, सेहत के हवाले से कि 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइव करके वो शहर आते हैं, एजुकेशन है नहीं वहां पे, तो मेरे ख्याल में उन बच्चों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे बेटियों को पढ़ाना। मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी भी बेटियां हैं, तो मैं इसलिए बेटियों पे पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि माशरा औरत ही चलाती है। अगर पढ़ी लिखी औरत होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। That's amazing, लाला, that's amazing and we all hope कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी फाउंडेशन, ये और आगे बढ़े और इसी तरह वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आपकी लाइफ में, आपके क्रिकेटिंग करियर में क्या कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि इस मोमेंट पे अगर शाहिद आफरीदी की जगह कोई और होता तो वो टूट जाता? देखिए, अब क्रिकेट में जो है ना, वो खुशी के दिन बड़े कम होते हैं, मुश्किल दिन गुजरते नहीं हैं और होते भी ज्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपेक्टेशन की इतना बड़ा प्रेशर होता है। देखिए, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है जब आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, मीडिया भी अगेंस्ट होता है, इवन के मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी फैमिली भी सही मुंह से बात नहीं करती है आपसे, तो आपको खुद उठाना पड़ता है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप जब अकेले होते हो, आप खुद अपने आप से बातें करते हो कि यार देखो, अब मैंने कैसे उठना है। चैलेंजेस जब लाइफ के अंदर आते हैं तो आपने उठाना ही अपने आप को है। आप सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैप्टन रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुतालिक ये कुछ परसेप्शंस हैं कि जो कप्तान होता है वो अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे कि बतौर कैप्टन क्या आप अपने फैसले लेने में आज़ाद थे? मैं अपने फैसले खुद करता था। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं अपने साथ अपने कोच को लेके चलूं, लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि कोच ने मेरे साथ बाहर भी मैच डाला हुआ है और ग्राउंड में भी डाला हुआ है। मैं थोड़ा सा लकी कप्तान इसलिए रहा था क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते थे और लड़के मुझे डिलीवर करके देते थे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि लड़कों को मैं बहुत सिक्योर करके लेके चलता था। इसलिए कि ज़ाहिर बात है, मेरे लड़के, मेरे प्लेयर, मैं उनका कप्तान हूं, अगर मैं उनका ख्याल नहीं करूंगा तो वो ग्राउंड में मेरे लिए डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और हर लड़के को आप एक तरीके से नहीं मैनेज करते, हर प्लेयर का दिमाग, सोच, हर चीज अलग है। कोई शहर से, कुछ गाँव से लोग आते हैं, देहात से आते हैं, तो आई मीन कि उन सारों को उनकी जगह पे जाके अपना आप उनकी जगह पे रख के उनसे कोऑर्डिनेशन आपको करनी पड़ती थी। बड़ा मुश्किल काम होता था। इंजरी के हवाले से बताएं, ये इंजरी क्या कोई नई इंजरी है जो जैसे कि कहा जाता है कि जी एज के साथ आ गई है लाला की, या ये कोई पुरानी इंजरी है जो कि आपकी बैक की इंजरी, आपके नी की इंजरी कोई पुरानी है? मैं जब डॉक्टर के पास अभी गया था 2 दिन पहले, तो वो डॉक्टर ने मेरी MRI देखी और कहता है, लाला ये 1999 में भी आपका यही हाल था और आज भी मैं सेम हाल ही देख रहा हूँ आपका। तो वो मुझे कहता है, डॉक्टर इम्तियाज यहाँ पे ज़ियाउद्दीन में होते हैं, कहते हैं लाला, मैं आपकी बड़ी हिम्मत है जो आप इस हालात में, जो MRI मेरे सामने उस वक्त की और अब की है, कि आप अभी तक क्रिकेट खेल कैसे रहे हो, ये बताओ। इंजरीज होती हैं, मुझे डॉक्टर ने नी की भी सर्जरी का कहा, लोअर बैक की भी सर्जरी का कहा, लेकिन मैं सर्जरीज में नहीं हूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव है कि मैं एक एथलीट हूँ और मैं अपनी जो इंजरीज है उसको ट्रेनिंग के जरिए ही स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। कितने वैसे मैचेस खेले होंगे आपने टोटल इस इंजरी के दौरान? ओहो, इस 99 से अगर मैं लगा लूँ, समझे तकरीबन 200 मैचेस खेले होंगे, कुछ टेस्ट मैचेस खेले होंगे, तकरीबन कोई 20-25 खेले होंगे, और T20 आप लगा ले, T20 तो पूरा मैं लोअर बैक की इंजरी में ही खेला हूँ। नहीं तो लाला, इस पे यहाँ सवाल पैदा होता है ना कि अगर 99 से आपकी सिचुएशन है इंजरी की, तो फिर आप अभी तक वो इंजरी कैरी क्यों कर रहे हैं? आप सर्जरी क्यों नहीं करवाते? नहीं, एक दफा बॉडी खुल जाती है तो फिर बॉडी वो रहती नहीं है आपकी। मैं इस नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब ये लाला कि जब इतनी पुरानी इंजरी है तो जाहिर है इट्स नॉट वेरी क्लोज मैटर। बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता होगी, और स्पेशली वो साबिक क्रिकेटर्स जो कि आपके बड़े क्रिटिक रहते हैं, आपके हवाले से बड़ी बात करते हैं, उनके तो इल्म में ये होगा। तो अगर वो आप पे इस किस्म का क्रिटिसिज्म करते हैं तो क्या कभी आपका दिल नहीं चाहता कि यार आप उनको मतलब बताएं कि क्या कर रहे हो तुम लोग? क्रिटिसिज्म होता है, अगर अच्छा क्रिटिसिज्म हो तो उसको मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हर उसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, मैं पॉजिटिव भी लेता हूँ उसमें से। लेकिन अगर एक क्रिकेटर हो, उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई हो, वो खुद भी काफी अरसे से खेल रहा हो, और उसके बावजूद वो ऐसी बात करता है तो बंदा हैरान ही रह जाता है कि अरे इसने क्या बात की है ये। कभी दिल तो चाहता होगा ना यार कि एक बंदे ने मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल लिख दिया है या आपके मुतालिक किसी प्रोग्राम में बैठ के जो है कोई बात कर दी है, तो आपका दिल चाहता होगा कि आप उसको फोन करें, यार बताएं कि यार तुम्हें तो पता है सारे मामलात का, देन व्हाई यू टॉकिंग लाइक दिस?
जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी। ये करते रहेंगे यार, इसमें इससे ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह लाला, एक कश्ती है, आपको पता है कश्ती होती है बड़ी, हर टॉक शो में, हर आप स्पोर्ट्स शो में जाए उसमें कश्ती ज़रूर होती है आजकल। उस कश्ती में होता है कि आप जो हैं वो कश्ती चला रहे होते हैं, दो सवारियां आपके साथ बैठी हैं, एक को आप फेंक सकते हैं, कश्ती ख़राब हो गई है, एक को फेंकना पड़ेगा तो कश्ती जो है वो आगे चली जाएगी। जो दो सवारियां बैठी हैं उनमें एक है अहमद शहजाद और एक है सरफराज, किसको फेंकेंगे? एक में वो है और एक वो है। यार ये इतना मुश्किल सवाल ही, कौन सा सवाल है? अच्छा मैं उसको अहमद को फेंक दूंगा, इसलिए कि मुझे लगता है कि अहमद को स्विमिंग आती है, वो बच जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने अपने दोस्त पे एतबार किया और आपने कहा कि भाई अहमद को मैं फेंक देता हूँ, सरफराज सीनियर है उसको बिठा देता हूँ और वो लेके चला जाएगा। क्या बात है लाला। अच्छा लाला, मैं आपसे एक किसी साहब के अंदाज में एक सवाल करूँगा, आपने गेस करना है ये साहब कौन है और उसके बाद आपने उस सवाल का भी जवाब देना है। मैं जो है अपना पहले अपना शायद जो है आपको अफरीदी जो है साहब, आपको पहले मैं सलाम करता हूँ और खराजी पेश करता हूँ। आप अपना PSL अपना आखिरी खेल हैं, उसमें भी आपको कहता हूँ वेरी गुड। लेकिन जो है मैं आपको ये भी कहता हूँ कि यार ये आपने इतना कुछ कर लिया, सियासत में भी जो है वो कब आ रहे हैं? आपको आने का प्लान है नहीं है यार? लोग जानना चाहते हैं, हमने फेसबुक पे क्वेश्चन डाला हुआ है जो है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है जवाब दुरुस्त है। अच्छा सवाल भी उनके यही है। सवाल भी यही है, सियासत में क्यों नहीं आते लोग? बुला रहे हैं आपको। खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि आप PTI में आए तो लोग आपको धोने के लिए जगह। शायद सबसे बड़ा पता प्रॉब्लम क्या है लोगों का, हमारी टीम में सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार हमारी टीम में से रहेगा वो तू था। अब इफ यू नॉट इन द टीम देन हु इज द सुपरस्टार? मुझे बताओ कि हु डू यू सी एज अ सुपरस्टार आफ्टर योरसेल्फ गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम द क्रिकेट? हु इज दैट? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, who do you see as a superstar after getting retired from PSL? They बन रहे हैं process, they are in process like शाहीन, बाबर, रिजवान माशाल्लाह। तो ये हैं, ये बच्चे हैं जो कि अपना नाम एक जबरदस्त, जैसे बड़े नाम हुआ करते थे वसीम भाई के, विक्की भाई के नाम होते थे, इमरान भाई का नाम, सुपरस्टार से ये सारे, तो ये बच्चे जो हैं वो बना सकते हैं अपना नाम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू सो मच। आपके इस गाल के लिए भी पप्पी, दूसरे गाल के लिए भी पप्पी। और आपको पता है कि जब PSL आता है तो क्रिकेट आती है, जब ज़्यादा PSL होती है तो ज़्यादा क्रिकेट आती है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सियासतदान ने ये थ्योरी फॉरवर्ड की थी, लोगों को कम समझ में आई है। बट थैंक यू सो मच लाला, लव यू, टेक केयर। Well, that's it for today, ख़वातीन और हज़रात। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के पोस्ट मैच रिव्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए इंतजार करते रहिए स्टैंडिंग एट सिली विद शफात अली का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।